शून्य अंतरिक्ष से लेकर आज की इस रंग बिरंगी जटिल दुनिया तक का सफर क्या कमाल की कहानी है। आइए इस बेहद आकर्षक और रचनात्मक ग्राफिक के जरिए पृथ्वी की उत्पत्ति की इस कहानी में सीधे गोता लगाएं। ये जो शानदार चित्रपट हमारे सामने है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि समय का एक विशाल कैनवस है। इसमें रंगों और आकृतियों का इतना रचनात्मक और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है कि विकास की पूरी कहानी सचमुच जीवंत हो उठती है। इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इस कहानी को 5 अहम पड़ावों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस खगोलीय उत्पत्ति से, फिर पृथ्वी के उस धधकते हुए शुरुआती दौर को देखेंगे, उसके बाद जीवन की पहली नींव, वहां से ऊपर की ओर बढ़ती विकास की शाखाएं और अंत में आज की हमारी आधुनिक प्राकृतिक दुनिया। तो चलिए पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इस शानदार कलाकृति के बिल्कुल ऊपरी बाएं कोने पर नजर डालें तो ये हमारी कहानी की खगोली शुरुआत है। वो पल जब हमारे सौरमंडल का कच्चा माल आकार लेना शुरू कर रहा था। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज जो नजर आती है वो है शुद्ध ब्रह्मांडीय धूल से बनती हुई ये चमकती धूमकेतु जैसी आकृतियां। अंतरिक्ष की उस अथाह विशालता में ये चमकीले नारंगी नेब्यूला और इकट्ठा होती धूल ये दर्शाती है कि कैसे बिल्कुल शून्य से ही सृजन की शुरुआत होती है। ये कलात्मक अंदाज उस शुरुआती ऊर्जा को कितने बेहतरीन ढंग से पकड़ता है ना? और यही वो समय रेखा है जो हमें अंतरिक्ष की उस भारी उथल-पुथल से निकालकर जीवन की जटिलता तक ले जाती है। अंतरिक्ष की धूल इकट्ठा होने से लेकर आग के गोलों जैसे ग्रहों का बनना, फिर उनकी पपड़ी का ठंडा होना, शुरुआती समुद्री जीवन और आखिर में जमीन पर पनपता जटिल जीवन। एक असली महाकाव्य जैसी ये परिवर्तनकारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। ऊपर की तरफ उभरते इन तीखे, चमकीले नारंगी और लाल रंगों को देखिए। ये रंग हमारे सौरमंडल के उस अराजक और तूफानी जन्म को इतनी खूबसूरती से बयां करते हैं कि उस वक्त की वो बेतहाशा ऊर्जा और गर्मी लगभग महसूस होने लगती है। रंगों का ये गहरा आकर्षक संयोजन इस पूरे दृश्य को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अब जैसे ही हम इस वक्र या कर्व के साथ साथ नीचे की ओर बढ़ते हैं, कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये पृथ्वी का शुरुआती हिंसक और धधकता हुआ चरण है। यहाँ पर डिजाइन बनाने वाले की रचनात्मकता सच में कमाल की है। जरा इस विरोधाभास पर गौर करें। एक तरफ बाईं ओर अंतरिक्ष की वो भौतिक हिंसा और अराजक जलती हुई खगोलीय घटनाएं हैं, और दूसरी तरफ जीवन का एक बेहद शांत, सुव्यवस्थित और सुंदर विकासवादी पिरामिड। ये विपरीत चित्रण ही इस कलाकृति की सबसे बड़ी ताकत है। इन खगोलीय पिंडों के विकास को देखना अपने आप में अद्भुत है। शुरुआत होती है जलते हुए नारंगी गोलों से, जो लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे ठंडे होके लाल भूरे रंग में बदलते हैं, और फिर उन पर एक गहरे बैंगनी रंग की पपड़ी बन जाती है। और वो चमकता हुआ रॉकेट जैसा प्रक्षेप्य, वो हमें याद दिलाता है कि शांत होने की ये लंबी प्रक्रिया असल में कितने भीषण और स्मारकीय टकरावों से भरी हुई थी। ये दृश्य उस ऐतिहासिक मोड़ को एकदम साफ कर देता है, जहां एक तरफ आग और विनाश का सिलसिला खत्म होता है और दूसरी तरफ जीवन की एक सुव्यवस्थित संरचना आकार लेना शुरू करती है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि विनाश की उसी भयानक राख से जीवन की इतनी खूबसूरत और मजबूत नींव रखी गई। और इसी के साथ हम ग्राफिक के दाईं ओर आते हैं जैविक आधार की तरफ। यहाँ पूरा नज़ारा ही बदल जाता है और जीवन के ऊपर की ओर उठते हुए एक पिरामिड का रूप ले लेता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जीवन की शुरुआत इस पिरामिड के बिल्कुल निचले हिस्से यानी इसके आधार से होती है। नई ठंडी हुई पृथ्वी पर पनपने वाला यही वो सबसे सरल और शुरुआती रूप है, जो आगे चलकर आने वाले हर जटिल जीव के लिए एक मंच तैयार करता है। अगर हम इस पिरामिड के आधार को ध्यान से देखें तो हमें उन आदिम महासागरों के शुरुआती जीव साफ दिखाई देते हैं। वो अलग से चमकती गुलाबी स्टारफिश, मूंगा और सीप जैसी आकृतियां। इन्हें बेहद रचनात्मक और रंगीन तरीके से पानी के भीतर पनपते हुए दिखाया गया है। जीवन की ये सरल और सुंदर शुरुआत सच में मन मोह लेने वाली है। अब उन सरल समुद्री जीवों से आगे बढ़ते हुए ये चित्र हमारी नज़र को लगातार ऊपर की ओर जीवन की बढ़ती हुई जटिलताओं की तरफ ले जाता है। विकास का ये पूरा क्रम एक सीढ़ी की तरह काम करता है।
समुद्र तल के उन बिना रीढ़ वाले जीवों से उठकर बीच में मछलियों और शुरुआती उभयचरों तक और फिर बिल्कुल चोटी पर मौजूद विशाल स्तनधारियों और वनस्पतियों तक, विकासवाद की ये एक बहुत ही शानदार और क्रमिक छलांग है। इसके मध्य स्तरों पर गौर करें तो मछलियों और कछुए जैसे शुरुआती जीवों का विकास एकदम साफ और आकर्षक तरीके से झलकता है। पानी से निकलकर जमीन की ओर लिया गया ये कदम विकासवाद के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। इन जीवों को जिस आकर्षक आकार में उकेरा गया है वो इस जैविक बदलाव को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। और आखिरकार ये अद्भुत विजुअल यात्रा इस पिरामिड के बिल्कुल सर्वोच्च शिखर यानी आधुनिक प्राकृतिक दुनिया तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, ऊपर जाकर प्राकृतिक दुनिया अपनी सबसे चरम जटिलता और पूर्णता पर पहुंच जाती है। ये उन्नत स्तनधारी जीव और वो विशाल जटिल वनस्पतियां, ये सब मिलकर हमें दिखाते हैं कि आज का हमारा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कितना समृद्ध, विकसित और आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुंचकर कुछ बेहद परिचित आकृतियां हमारा स्वागत करती हैं। वो 4 पैरों वाले विविध जीव, एक विशाल और बारीकी से बनाया गया पेड़ और सबसे खास एक बेहद आकर्षक प्रमुख लाल हाथी। ये रचनात्मक और रंग-बिरंगा संयोजन जमीन पर जीवन की विशालता और उसकी भव्यता का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। इस पूरे चित्र के बिल्कुल मध्य में लिखा पृथ्वी की उत्पत्ति वो लंगर है जो इस पूरे भव्य चित्रपट को एक साथ जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि बाईं ओर की वो धधकती हुई अराजक आग और दाईं ओर का वो राजसी लाल हाथी, दोनों की शुरुआत बिल्कुल एक ही जगह से, एक ही स्रोत से हुई थी। तो ये असाधारण विजुअल सफर सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर कैसे अंतरिक्ष की धूल का एक अराजक बेतरतीब बादल समय के साथ इतने जटिल, खूबसूरत और सुव्यवस्थित पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गया, जो आज इस विकासवादी पिरामिड के शिखर पर बैठा है। एक खौफनाक ब्रह्मांडीय शून्य से शुरू होकर जीवन से लबालब भरी इस दुनिया तक की ये यात्रा, क्या ये सचमुच हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक चमत्कार नहीं है?